हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू फाउंडेशन क्लासेस। जैसे कि मुझे ये इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा है कि आप लोगों पे बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग, और सभी के सभी जो हैं चाह रहे हैं कि अच्छे से सक्सेस मिले। इसके लिए एक स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए आपके पास। अब आपको सब कुछ थ्रू आउट नहीं पढ़ना है, आप सेल्फ एनालिसिस करें कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम है। अभी मतलब सोचें, ये नहीं कि बिल्कुल बुक उठाई और बस पढ़े। अब आपको अपने वीक पॉइंट्स को रिवीजन करना है, जहाँ पर आपके वीक पॉइंट्स हैं। ठीक है, मतलब पूरे चैप्टर की बजाय टॉपिक्स को सिलेक्ट करें और उसको एक बार रिवीजन कर लें, थ्रू आउट रिवीजन। ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जो प्रिपरेशन आपकी होनी थी वो हो चुकी है ऑलरेडी। अब आप अगर ज़्यादा टेंशन लेंगे तो जो प्रिपरेशन आपकी है वो भी कोई खास रिजल्ट नहीं दे पाएगी। तो आप, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप टेंशन ना लें, आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसको ही धार दें, मतलब उसको ही बार बार अच्छे से रिवीजन करें, और साथ ही जो आपके वीक पॉइंट्स हैं उनको एक बार रिवाइज करने की कोशिश करें। जो समय है कुछ भी नया ना पढ़ें, मतलब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका एक टॉपिक छूटा हुआ है तो अब उसको ना पढ़ें, वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप उसमें जितना टाइम देंगे उतने में आप रिवीजन करेंगे। वहाँ से मान लीजिए एक मार्क का क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, स्ट्रेटजी ये है कि आप उस पर मतलब गेस करेंगे। गेस सही निकला तो ठीक, नहीं निकला तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप उसको प्रिपेयर करने बैठेंगे तो आपका कम से कम 5 मार्क्स का सेक्शन जो आप रिवाइज करके कवर अप कर सकते थे वो आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी यही है फाइनली, कि आप सब कुछ पढ़ने के चक्कर में आप जो कुछ आपका है वो भी आपका चला जाएगा। इसलिए डोंट वरी, बी काम, अच्छे से पॉजिटिव रहें, और अपने प्रिपरेशन आप ऑलरेडी कर ही चुके हो तो बस टेंशन ना लें, प्रैक्टिस करें बैठ के आराम से, और कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है ना। और ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग जो है कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को इसी में होता है। और दूसरा केसेस। ठीक है, तो केसेस और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होती, तो मैं बच्चों को इस पे आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे करते हैं, ये आपको पता ही है कि असर्शन और रीज़न। देखिए इसको पहचानेंगे कैसे। देखो पहले तो असर्शन और रीज़न को अलग अलग आप एक साथ ना जोड़ें, पहले से एक साथ नहीं पढ़ेंगे। मतलब आप ये ना सोच के चलना कि असर्शन और रीज़न को पहले देखना ही है कि क्या ये दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आपको पहले असर्शन को अलग एनालिसिस करनी है और रीज़न को अलग एनालिसिस करना है, सेपरेट। उसके बाद आपको पढ़ना कैसे, देखिए आप इसको मिला के पढ़ें। पहले तो आप ये डिसाइड कर लेंगे अगर असर्शन और रीज़न बोथ आर करेक्ट। ठीक है, अब बात आती है कि क्या ये जो है दोनों ही मतलब असर जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है या नहीं। तो आप क्या करेंगे, पहले रीज़न पढ़ेंगे। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन्स क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयंस, दैट इज वाई लगाएंगे। मतलब आप इसका रीज़न ढूंढेंगे, मतलब रीज़न ये है तो इसलिए ये होता है, असर्शन ये है। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयंस, that is why when zinc is added to the dilute hydrochloric acid hydrogen is given off, तभी हाइड्रोजन हमको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आप देखें इसमें क्वेश्चन, और मतलब असर्शन रीजन क्या सही बैठ रहा है, ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहाँ पर। क्यों नहीं है ये हम समझते हैं। देखिए जब जिंक की हम लोग रिएक्शन करेंगे, जिंक की रिएक्शन हम HCl से कर रहे हैं तो हमको मिलेगा क्या, ZnCl। ठीक है, और साथ में मिलेगा हाइड्रोजन। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर लें। ओके, आप इसको ZnCl2 मिलेगा, और आप इसको बैलेंस आप अपने आप कर लेंगे, वैसे मैं कर देता हूं। ठीक है, हाँ, तो ZnCl2, तो ये हमारा बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग का अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन आई होप आप लोगों की तैयारी हो ही चुकी होगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं बैलेंसिंग का आपको बना के दूंगा वीडियो। ठीक है, हाउ टू बैलेंस द इक्वेशन। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन यहाँ पे रिप्लेस हो गया है। क्यों रिप्लेस हुआ है, देखिए एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है। ठीक है, उस रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के जो ऊपर के हैं, जैसे पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, है ना, फिर जिंक हो गया, ऐसे ही जिंक हो गया, और लेड हो गया, लेड जस्ट ऊपर आता है, ऐसे कुछ है। और फिर नीचे इसके हाइड्रोजन के जो यहाँ पे कार्बन भी हो गया है ना, तो ये सब ऊपर हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर हैं। और हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन होंगे, जैसे गोल्ड हो गया,
Ag सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर भी नीचे ही आएगा हाइड्रोजन से, तो Cu हो गया, Ag हो गया, Au हो गया और साथ में Pt हो गया प्लेटिनम। ठीक है, तो ये हमारे जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, और जो नीचे वाले होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन रही है। कौन सी बन रही है बेटा? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है कि जब एक को हटाकर दूसरा वहाँ पर सेट हो जाए। तो आप देख सकते हो जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, लेकिन इसका रूल है ये जो ऊपर वाले हैं, ठीक है, ये मेटल्स ऊपर वाली जो है हाइड्रोजन से ऊपर, दे कैन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ठीक है, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव, जैसे कोई जैसे नेता होते हैं ना, तो जो ज़्यादा पावरफुल वो दूसरे कमज़ोर वाले को डिस्प्लेस कर देगा, ऑब्वियसली, है ना। तो हमेशा यही होता है कि जो पावरफुल है वो कमज़ोर को, वीक को डिस्प्लेस करेगा। तो वैसे यहाँ पे है कि विच इज़ मोर रिएक्टिव, तो पोटेशियम ने, ये जो ऊपर वाले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बन, फॉस्फोरस, लेड वेड जो भी है, ये ऊपर वाले जो हैं ये सारे ही रिएक्टिव हैं। आपको नीचे वाले ज़्यादा याद रखने, तो ऊपर वालों से मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आपको कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और प्लेटिनम ये आपको अगर याद है तो ऊपर वाले, अगर नहीं भी याद है तब भी काम चल जाएगा आपका। ठीक है, तो क्योंकि अगर इनमें से मैच कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज वो डिस्प्लेस कर देगा। तो जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो हमेशा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, और जो कम रिएक्टिव है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर जो है वो अगर हम इस सेल से रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन अकर्स, नो रिएक्शन परफॉर्म। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, इट इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इसी तरह से चाहे सिल्वर हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, चाहे प्लेटिनम हो गया, दे डू नॉट डिस्प्लेस। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका। अच्छा, आप कह रहे हैं कि रीजन कह रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल कंटेंट क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयन। हाँ, ये सही है। HCl जो है वो क्या करेगा, H+ आयन जब ब्रेक होगा और Cl- आयन पे टूटेगा। मैंने हाउ आयंस मेक, मैंने इस पे वीडियो बनाया हुआ है, आप जाएंगे उसमें प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा कि हाइड्रोजन आयन जो है वो ये आयंस कैसे बनते हैं, हाउ आयंस आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये भी सही है। तो देखिए असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन? क्योंकि हमें पता है इसमें अगर ये लिखा होता है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट इज वाई इट डिस्प्लेस, मतलब इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। तो ये यहाँ पे असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट बट नॉट करेक्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, हाँ नहीं, बी सॉरी, बी सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ओके, इतनी बात समझ आई? बढ़िया से आपको समझ में आ गया। एक्सप्लेनेशन भी आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखिए फर्स्ट सेशन तो चला ही गया ऑलमोस्ट, है ना, फर्स्ट टर्म तो आपका चला ही गया, बट मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सेकेंड सेशन में आप मेरे से कंटिन्यू जुड़ें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो साइंस में आपको यकीन मानिए लास्ट मोमेंट में आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। आप सोचोगे कि यार मुझे तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, आप अपने को परफेक्ट फील करोगे, क्योंकि मैं साइंस पढ़ाता नहीं हूँ, मैं साइंस सिखाता हूँ, आपको फील कराता हूँ। आप साइंस को फील करेंगे, आप साइंस को मतलब महसूस कर पाएंगे। यहाँ साइंस जो है वो रटने की सब्जेक्ट नहीं है, साइंस को फील कर सकते हैं हम कि अपने आसपास से किस तरह से कनेक्ट करेंगे साइंस को। और जब आप अपने आसपास से साइंस को कनेक्ट कर लेंगे तो आप जानेंगे कि अरे यार सब कुछ तो साइंस से ईजी है पढ़ना यार, इसको कोई मुश्किल नहीं है ना। लेकिन अभी क्योंकि समय नहीं है और मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, तो अभी इतनी जल्दी सब कुछ आपको कराया भी नहीं जा सकता। बट सेकेंड टर्म में आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे जुड़े और बताएं कि हाँ कुछ आपको लग रहा है कि हाँ आपने कुछ सीखा है। ठीक है, चलिए तो अगला देखेंगे हम लोग। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये कह रहे हैं कि गैस बबल्स उठते हैं जब सोडियम कार्बोनेट को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो चाहे वो कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट, ठीक है बेटा, चाहे वो मेटल कार्बोनेट हो, मेटल कार्बोनेट जिसमें कार्बोनेट ग्रुप लगा होगा मेटल के साथ, वो मेटल कार्बोनेट्स हो गए, है ना। जो CO3 ग्रुप होता है ना, CO3 ग्रुप -2, ठीक है, सॉरी -1, है ना। तो जो ये CO3 ग्रुप होता है कार्बोनेट ग्रुप, ठीक है, ये जब लगा होता है तो क्या हो जाएगा, समझिए आप। हाँ चलिए,
अब मेटल कार्बोनेट अगर ग्रुप लगा हुआ है तो सॉरी मतलब मेटल कार्बोनेट अगर है तो उसके साथ रिएक्ट होगी, रिएक्शन होगा, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी, बट फिर भी मेरा मन नहीं मानता, जब तक आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो जाता, आप लोगों को पढ़ा नहीं लेता, तब तक मन कुछ अंदर से ठीक नहीं लगता। तो मैं फिर भी आया हूँ, हमने सोचा कि एटलीस्ट कुछ आपको कुछ तो कराया जाए, ठीक है। तो ये असरसरीजन लेके आया हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल भी होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, जैसे कि मान लीजिए मेटल कार्बोनेट, सॉरी, तो मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम कराएंगे किसी भी एसिड के साथ में, ठीक है, जैसे हम सोडियम कार्बोनेट लेते हैं Na2CO3, ठीक है, और इसकी रिएक्शन हमने करा दी HCl से, तो ये क्या देगा, हमेशा सॉल्ट देगा। क्या देगा, सॉल्ट देगा हमेशा। आपको यहाँ लिख भी लेते हैं, चलिए लिख देते हैं। देखो मेटल कार्बोनेट react with acid, it always gives, क्या देगा, ये सॉल्ट देगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड देगा एंड देगा वाटर, ठीक है बेटा। तो देखिए NaCl यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ मिलेगा वाटर, ठीक है। अब ये आपको इतनी बात याद रखनी है, आपका फॉर्मूला हो गया। तो कहीं भी मेटल कार्बोनेट है, जैसे पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कोई भी है, तो वहाँ पर हम ये रिएक्शन परफॉर्म होगी और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर निकलेगा। देखिए कार्बन, ये पूछ लिया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे करेंगे। तो व्हेन गैस, मतलब हमें ये नहीं पता कि कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, इसकी टेस्टिंग कैसे करेंगे। व्हेन गैस evolved during reaction flows in lime water it become milky। कैसा हो जाएगा, ये मिल्की हो जाएगा। मतलब जैसे जो जैसे अगर मान लीजिए हम इसकी बात कर लें रिएक्शन की, तो जैसे CO2 है, अब इसको हम लाइम वाटर में, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको स्लैग लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, स्लैग लाइम, ठीक है, स्लैग्ड लाइम। अब स्लैग लाइम में जब इसको कराएंगे, मतलब इसको फ्लो कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही दे देगा हमको वाटर, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, CaCO3 प्लस H2O। और ये CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट, यही हमको वाइट, जो पूरा जो वाटर होगा वो कैसा हो जाएगा, वाइट हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप में वाइट प्रेसिपिटेशन होता है, ठीक है, PPT। इस तरह से ये प्रेसिपिटेशन का साइन जो है ऐसे होगा, या PPT लिखा होगा, ठीक है, प्रेसिपिटेशन बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट का, जो आपको वाइट लुक देगा, किसका, वाटर का। तो ये हो गया आपका। तो क्वेश्चन, हाँ, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज गिव ऑफ इन द रिएक्शन, कह रहे हैं गैस बबल्स आर ऑब्जर्व व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू द डाइल्यूट सल्फर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन। अब देखिए इसको मिला, दोनों सही हैं, ठीक है, अपनी जगह पर। अब इसको मिला के देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन ऑफ इन द रिएक्शन, दैट्स वाई गैस बबल्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज एडेड टू डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये सही है, ये करेक्ट है ना, ये करेक्ट है। क्यों, और जो असर्सन है वो भी सही, रीजन भी सही, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्सन, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए हो गया, इसका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। क्लियर है ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही तभी तो बबल्स बन रहे हैं उसके, वो बबल्स को अगर हम पानी में गिव ऑफ करेंगे तो क्या होगा, मतलब लाइम वाटर में इट कन्वर्ट इनटू मिल्की। क्वेश्चन पूछ लेते हैं मिल्की। इसी तरह हाइड्रोजन का हम लोग कैसे पता लगाएंगे, हाइड्रोजन गैस गिव ऑफ हो रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग पॉप साउंड, वो क्या प्रोड्यूस करती, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए गैस है, तो ये इसमें से ये बबल्स निकल रहे हैं ऐसे करके। जब इसके पास एक कैंडल लाएंगे आप, बर्निंग कैंडल, ठीक है, तो ये इस तरह से जब इसके पास लाओगे तो ये बबल्स फूटेंगे पॉप साउंड के साथ, ठीक है। इससे हम पता लगा लेंगे कि ये हाइड्रोजन गैस हो रही है, ठीक है। उसकी स्मेल भी अलग टाइप की होती है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल, बदबूदार। ओके, चलिए, तो ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ये हो गया। बेकिंग सोडा क्रिएटेड एसिडिटी इन द स्टमक।
क्वेश्चन अगला है, कह रहे बेकिंग सोडा जो है वो क्रिएट करता है एसिडिटी इन द स्टमक, क्या ये सही बात है? तो ये क्या है, गलत बात है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा क्रिएट नहीं करता एक्टिव एसिडिटी। कौन करता है एसिडिटी को? HCl, जो हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी वजह से एसिडिटी होती है। अब बेकिंग सोडा इज एल्कलाइन, बेकिंग सोडा क्या होता है? एल्कलाइन होता है। तो ये बात सही है, बेकिंग सोडा क्या है? एल्कलाइन है। बेकिंग सोडा बेटा क्या है? एल्कलाइन है। क्यों? क्योंकि ये जो भी देखिए, जो भी हाइड्रोक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड लिखते हैं यहाँ पे, मेटल हाइड्रोक्साइड which are dissolve in water, which can dissolve in water are called as alkaline, ठीक है। ठीक है, तो बेटा ये जो सोडियम का बेकिंग सोडा है, बेकिंग सोडा जो है वो अल्कलाइन होता है, ये बात सही है, ये बात सही है। बेकिंग सोडा अल्कलाइन होता है, जिसे NaOH कहते हैं, बेकिंग सोडा NaOH है ना, तो ये अल्कलाइन होता है। बट हाँ, और इसको न्यूट्रलाइज भी कर सकता है किसको? एसिडिटी को। बट NaOH को हम जनरली नहीं यूज़ करते टू रिड्यूस एसिडिटी। क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि देखो यहाँ पे Na है, सोडियम, और सोडियम आपको पता है कि ये क्या करता है, ये जो हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनको क्या करता है? श्रिंक करता है। क्या करता है? सिकोड़ता है, श्रिंक करता है। इस वजह से आपने सुना होगा कि जो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है उनको कहते हैं कि नमक कम दो भैया, है ना, नमक कम दो। क्यों नमक कम दो? क्योंकि नमक क्या करता है? श्रिंक करता है जो हमारी कैपिलरीज हैं, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसलिए सोडियम ना देकर हम क्या देते हैं? रिड्यूस एसिडिटी को एक्वारेजिया, मैंने बताया था एक्वारेजिया, पहले भी बता चुका हूँ अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखे होंगे। एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसको यूज़ करा जाता है किसके लिए? एज अ एंटासिड। किसके लिए बेटा यूज़ किया जाता है? एंटासिड के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और हाँ, ओके, ऑलराइट, ठीक है। तो ये बात आपकी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे ऑप्शन डी सही होने वाला है। क्या? ऑप्शन डी सही होगा। अब हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ किया जाता है क्या? फ्रैक्चर्ड बोन को जोड़ने में। तो ये बात सही है, ठीक है। POP का यूज़ किया जाता है। आपने देखा प्लास्टर लगाया जाता है ना, प्लास्टर कहीं टूट फूट हो जाती है तो वो सही है, ठीक है। व्हेन POP इज मिक्सड विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड, ये भी ठीक है कि भाई जब पानी मिलाया जाएगा तब वो हार्ड हो जाता है, इसीलिए वो मतलब वो जो है यूज़ किया जाता है प्लास्टर के तौर पे, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है क्या? POP क्यों प्लास्टर ऑफ पेरिस से कहते क्यों हैं कि व्हेन इट बिकम हार्ड, ठीक है, जब ये हार्ड होता है तो किसकी तरह हो जाता है? पत्थर की तरह हो जाता है, जो कि एक पेरिस में एक प्रकार का स्टोन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम होता है POP या प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, अब ये बनता कैसे? देखिए, जब CaSO4 डॉट 2H2O, ठीक है, इसको गर्म किया जाता है, हीट की जाती है, तो ये क्या देता है? ये देता है, देखिएगा, CaSO4 डॉट हाफ H2O हीट, ठीक है, यहाँ पे हीट देना है इसको, एंड 1/2 H2O, यानी कि 1/2 H2O जब रिलीज हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होता है और इसमें वाटर गिवन ऑफ होता है, तो हमें ये मिलता है POP, ठीक है, POP मिलता है। अब देखिए POP को जो है ये फॉर्मूला मिलेगा, या फिर समटाइम यू गेट दिस फॉर्मूला। जैसे अगर हम ये 2 ले लें तो क्या बनेगा? तो बनेगा 2CaSO4 डॉट H2O।
तो ये भी आपको फॉर्मूला कहीं देखने को मिलेगा। दो है ना, वाटर हाफ है, तो हाफ का तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा मॉलिक्यूल्स जो है होल नंबर्स में फाइंड होते हैं। तो हम क्या किया, दो दो मिला लिए और एक बना। अब क्या बना देखिए, 2CaSO4 और H2O। ये भी फॉर्मूला आपको मिल सकता है POP का। तो ये POP की बात हो गई। अब ये कहते हैं व्हेन POP इज मिक्स्ड विद वाटर, तो ये वापस क्या होगा, जब इसमें पानी मिला, देखो पानी रिलीज हुआ तो ये POP बन गया। जब पानी इसमें वापस मिला जाएगा तो ये वापस किस में बन जाएगी, जिप्सम में। ये जिप्सम का फॉर्मूला किसका बेटा, जिप्सम। जिप्सम भी एक स्टोन होता है, इसको पीस कर इसे बनाया जाता है। ओके, तो ये आपकी बात हो गई क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। तो क्या क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्ड बोन, तो यस इट्स ट्रू। एंड व्हेन POP इज मिक्स्ड विद वाटर इट सेट्स इनटू हार्ड, तो ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी बन रहा है। तो ये हो गया मतलब ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट होगा। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। कनकेव मिरर हैव अ रियल फोकस। कनकेव मिरर जो है वो रियल फोकस रखता है, ये असर्शन है जो हमारा। तो पहले ही समझ लेते हैं कि क्या असर्शन सही है। तो हाँ, यस असर्शन सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो कनकेव मिरर होता है, ये कनकेव मिरर है हमारा, और ये लाइट को कहाँ फोकस करता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और रियल रेस से बना हुआ है। ये क्या है, रियल रेस की मीटिंग से बन रहा है, इसलिए कैसा है, ये है रियल फोकस। कैसा है बेटा, रियल फोकस है ना, रियल फोकस। जबकि अगर कनकेव की बात करेंगे, कनकेव मिरर की, तो ये कैसा होता है, एपरेंट होता है। क्यों, क्योंकि देखो ये बाउंसिंग बैक लाइट ना, और ये जो है डाइवर्जिंग मिरर होता है, जबकि ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। तो ये देखिए, ये एपरेंट लाइट है, यानी कि इमेजिनरी लाइन से मिलके बना है, इसलिए कैसा है, ये वर्चुअल है। अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि मतलब रीजन इसका कह रहे हैं, इमेज ऑफ इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट इज मेड ऑन फोकस। देखो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है, उसकी भी फोकस कहाँ पे बनेगी, उसकी फोकस मतलब जो उसकी इमेज फॉर्मेशन होगी वो कहाँ पे होगी, फोकस पर ही होती है। ठीक है ना बेटा, तो ये तो आपको ये इसमें सही दिया हुआ है ना। और तो ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा बना नहीं, लेकिन ठीक है आप समझ जाएंगे। ओके, तो ये देखिए कुछ ऐसे ये है ना। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि ये असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता कि जब ये कहते हैं कि भाई रीज़न ये कहते हैं कि ये जो रियल रेस से बना हुआ है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, इसलिए ये क्या है, ये रियल फोकस है। ठीक है, तो ये तो पहला हो गया रॉन्ग, मतलब असर्शन सही, रीज़न सही, बट रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये आप तरीका हम सिखा रहे हैं आपको मतलब आता होगा आपको, लेकिन तरीका मेथड क्या है कि आपको सेपरेट सोचना है। ऐसे नहीं कि मतलब जल्दबाजी कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन गलत हो जाए। आपको असर्शन अच्छे से पढ़ना है, इसको प्रूव करना है कि हाँ क्या असर्शन सही भी है, और रीज़न को भी सेपरेट प्रूव करना है, बाद में आप किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। अब जैसे देखिए, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटीज इन वाटर एंड ग्लास। तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, देखो ऐसे ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है और रिलेटिव क्या होता है। देखो रिलेटिव होता है जब दो अलग अलग मीडियम होंगे, एक होगा मान लीजिए आपका वाटर और दूसरा हो गया ग्लास। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि न्यू वाटर एंड ग्लास। जब वाटर से मान लीजिए ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, ठीक है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है लाइट, तो हमारा वाटर और ग्लास होगा, यानी W और G होगा। तो हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, रिलेटिव है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये हो गया ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। लेकिन एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट क्या होता है बेटा, अभी इसको अगर वेलोसिटीज की हम बात करेंगे तो ऊपर वेलोसिटी इन वाटर अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट की बात करेंगे, जब एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो एब्सोल्यूट क्या होगा, देखिए हमने बता रखा है कि एब्सोल्यूट में क्या होगा कि एक मीडियम हमारा कंपलसरी क्या होगा, एयर होगा। ये एयर होगा और ये वाटर या ग्लास कुछ भी हो सकता है। हम ग्लास ले लेते हैं तो क्या होगा, ये एब्सोल्यूट हो गई। तो आपको एब्सोल्यूट लिखी होगी तो कुछ इस तरह से होगी ग्लास। ठीक है, और आपको ये भी लिखी मिल सकती है। अगर ये सिर्फ इतना लिखा हुआ है तब भी ये किसकी बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट की बात हो रही है। इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि दूसरा मीडियम इसमें क्या है, इसमें बेटा एयर है दूसरा मीडियम। ओके, इसमें दूसरा मीडियम
मीडियम क्या होगा हमारा एयर होगा। तो आप ये एब्सोल्यूट हो गया, तो इसमें हम क्या लिखेंगे वेलोसिटी इन एयर, एयर जिसको हम सी से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको सी से भी, अगर कहीं सी लिखा हुआ तो आप समझ जाएंगे कि वेलोसिटी इन एयर है, ठीक है। वेलोसिटी इन एयर हमने बता रखा है क्या होती है, सी इज इक्वल टू 2.9979 इंटू 70 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो ये इसकी वेलोसिटी हो गई। अब देखिए सी अपॉन, इसको हम लोग अपनी कन्वीनियंट के लिए कितना लिखते हैं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वेलोसिटी इन ग्लास हो जाएगा। तो क्या हुआ, असर्शन तो हो गया गलत इसका। दूसरा कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन 1 मीन्स मीडियम इज डेंसर। तो जाहिर सी बात है, देखो अगर वेलोसिटी ग्लास में मतलब वाटर में फॉर एग्जांपल कि जैसे वाटर में मान लीजिए वेलोसिटी है ज़्यादा, ठीक है, मोर, यानी v इन वाटर इज ग्रेटर देन v इन ग्लास, तो क्या होगा, जाहिर सी बात है जो वैल्यू आएगी, जैसे ये 2 है ये 1 है फॉर एग्जांपल, तो क्या होगा ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, इसमें कह रहे ग्रेटर देन 1 तो मीडियम कैसा हो गया, ऑब्वियसली ग्लास जो है वो डेंसर मीडियम बन रहा है, क्यों, डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी मीडियम 2 इज डेंसर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी मीडियम फर्स्ट। तो हम ये बात सही है, रीज़न आपका सही हो गया, असर्शन गलत हो गया, इसका मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। अच्छा, थर्ड देखते हैं हम लोग। MCQs भी करा देंगे अगर आपको बेटर लगे, आप मतलब मुझे बताएं असर्शन रीज़न आपको चाहिए, आपको केस चाहिए, या आपको ये मतलब असर्शन रीजन चाहिए, केस चाहिए, या फिर MCQs चाहिए, तो मैं MCQs भी कुछ एक करा सकता हूँ। देखिए अब एक और क्वेश्चन रह गया है, HCl प्रोड्यूस इन लिवर सेक्रेट्स इन स्टमक, मतलब प्रोड्यूस इन लिवर एंड सेक्रेट्स इन, ये भी गलत है भैया। क्यों गलत है, क्योंकि HCl जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता लिवर में, कहाँ प्रोड्यूस होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है, और सेक्रेट भी वही होता है। जबकि जो लिवर में क्या प्रोड्यूस होता है भैया, लिवर में प्रोड्यूस होता है क्या, बाइल, ठीक है, और ये कलेक्ट कहाँ होता है, गाल ब्लैडर में। कहाँ कलेक्ट होता है बेटा, गाल ब्लैडर में। तो ये तो हो गया गलत, क्या HCl जो है प्रोड्यूस कहाँ होता है, स्टमक में प्रोड्यूस होता है, वहीं पे सेक्रेशन होता है इसका, ठीक है, लोकलाइज्ड होता है, मतलब लोकली इसका यूज़ होता है। इट किल्स बैक्टीरिया ऑफ फूड, तो ये सही है भैया, रीज़न क्या है, सही है कि ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो इस तरह से आपका ये भी ऑप्शन क्या हो गया, ये भी ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आपके असर्शन रीजन के कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आपको आएंगे, और इसका मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको बताया। आई होप आपने इन 5, 6, 7 क्वेश्चन से आपने कम से कम 10 या 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली है। इनमें से आपको कोई क्वेश्चन आएगा तो आप मिलता जुलता भी कर पाएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। बेटा हार्ड वर्क, जिसने आज हार्ड वर्क कर लिया वो लाइफ टाइम मौज करेगा, और जिसने आज मौज कर ली वो लाइफ टाइम हार्ड वर्क करेगा। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ एक लास्ट रिक्वेस्ट भी है कि प्लीज़ 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 लाइक से सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। और व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं, लोग देख बहुत रहे हैं दबा के, लेकिन यार सब्सक्राइब भी करते रहो, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।